वेलकम टू कुमार टेक क्लासेज। कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके लिए अगस्त महीने का करंट अफेयर लेके आया हूं, जो कि थर्ड वीक का है। ठीक है, जो कि दूसरा पार्ट है इसका। थर्ड वीक का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? नशा मुक्त अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। ये शुरू किया गया है, हाँ, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वहाँ के अभी जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन है? वो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा है, ठीक है। वो अभी बने हैं तत्काल। इसके पहले कौन थे? हमारा जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो अभी हैं, अभी भारत के कैग बनाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? केरल, मेघालय, कर्नाटक। मेघालय का, ठीक है। सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, सत्यपाल मलिक, इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल थे। गोवा के राज्यपाल थे। और गोवा के राज्यपाल अभी जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं। वो अभी मुंबई के राज्यपाल हैं, जो कि गोवा के राज्यपाल के रूप में प्रभार मिला है उनको। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस देश की सेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा? ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश की जो नौसेना जहाज है संग्राम, वो अभी गोवा पहुंचा है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, इनमें से कोई नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे की गई है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस हाईवे, ये जो है एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी जो थे वो एमपी के थे। ठीक है, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। ये जनजातीय मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, गायक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। वो गायक थे। ठीक है, उनका निधन जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। ठीक है, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? जीपी गर्ग, प्रमोद भसीन, सोमा मंडल। ये जो नियुक्त किया गया है, जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया सेबी का। अब सेबी का देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो हमारा सेबी, ये जो है मार्केटिंग के जितने भी चीज़ होते हैं वो सेबी देखता है। जैसे तुम्हारा आपका हो गया NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये सब जो स्टॉक मार्केट में जो भी चलता है वो सेबी के अंदर में आता है। ठीक है, जो भी कंपनियां भी नई लगती है उसको सेबी ही देखता है। सेबी का जो बनाया गया, ये बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, ये 1988 को बनाया गया था। इसके अभी चेयरपर्सन जो हैं अजय त्यागी हैं। ठीक है, अभी इनका कार्यकाल जो है कि 18 महीना बढ़ा दिया गया है। अभी 2020 में इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था। इनका कार्यकाल 18 महीना बढ़ा के अब इनका कार्यकाल जो ख़त्म होगा 2021 में होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? अमेजन, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ये जो समझौता किया गया है गूगल के साथ किया गया है। भारतीय केंद्रीय जल आयोग बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए गूगल के साथ किया गया। थोड़ा सा हम गूगल के बारे में भी देख लेते हैं। गूगल के ये जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अब इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? लॉरी पेज और सर्जी ब्रेन है। ठीक है, और ये जो गूगल स्टार्ट हुआ था वो 4 सितंबर 1998 को स्टार्ट हुआ, गूगल जो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके CEO जो हैं ये सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई जो कि एक भारतीय हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडिया अवार्ड 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी? सोमा मंडल, अर्जुन सुब्रमण्यम, प्रमोद भसीन, इनमें से कोई नहीं। ये जो लिखा गया अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम
इंडिया वार 1972 टू 2020 नामक पुस्तक, जो अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना? देहरादून, भोपाल, ईटानगर। ठीक है, ये जो चुना गया ईटानगर के लिए। अब देख लेते हैं शहरी वन योजना क्या है। शहरी वन योजना जो है ये किया गया है कि इसमें 200 शहर को चुना गया है। ठीक है, अगले 5 वर्ष में इस शहर में वन विकसित करना है। 200 शहर को चुना गया, जिसमें से पहला शहर जो कंसिडर किया गया, स्टार्ट किया गया ईटानगर से। ठीक है, इसमें अगले 5 वर्षों में वन को विकसित करना है शहर में। ठीक है, ये मेरा इसका ये लक्ष्य है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में ओकले के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना। ये रोहित शर्मा को बनाया ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और ओकले जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, जो कि स्पोर्ट्स के कपड़े बनाती है। स्पोर्ट्स अंडरवियर ब्रांड आईबीआर ब्रांड है स्पोर्ट्स की। ठीक है, ओकले कंपनी है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पढ़ाई तुहार योजना जो शुरू किया गया, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये जो है क्या चीज़ से रिलेटेड है? ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर है, मतलब छात्रों को घर घर अब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ मेरा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये पहले क्या था? एमपी से अलग होके बना है। ठीक है, और इसके जो अभी करंट में सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। और इसके जो गवर्नर हैं अनसुईया उइके हैं। ठीक है, अनसुईया उइके। और क्या इसमें विधानसभा सीट जो है, यहाँ पे विधानसभा सीट है 90+1। 90 सीट जनरल है, 90 सीट का वोटिंग होता है और एक सीट पे जो होता है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और इसमें राज्यसभा के लिए जो सीट है, यहाँ पे राज्यसभा के लिए 5 है और लोकसभा के लिए यहाँ पे 11 सीट है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF नई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? शिक्षा मंत्रालय, SAI, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया SAI द्वारा। SAI स्पोर्ट्स अथवा इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ जो फुटबॉल जो शुरू किया गया, इसका जो AIF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये जो है स्टार्ट किया गया, इसके साथ ये पाठशाला क्यों? यहाँ के जो बच्चे हैं उसको ऑनलाइन सिखाने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये फुटबॉल, ठीक है, ऑनलाइन मतलब कैसे क्या होता है उसके लिए, मतलब इंटरेस्ट जगाने के लिए। ठीक है, और इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब किस तरह से सिखाना है। तब इसको सिखाने के लिए सिखाया गया, पहला है माई फुटबॉल कल्चर। ठीक है, माई स्किल माई ट्रेनिंग। ठीक है, माई ट्रेनिंग। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोहर पाटिल, राकेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं। ये जो नियुक्त किया गया, राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया BSF के नए महानिदेशक। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की। जयपुर, पोरबंदर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया पोरबंदर में किया गया। ठीक है, ये पोरबंदर में, ये क्या हो गया? पोरबंदर में इसको किया गया। ठीक है, अब MPDA जो होता है, MPDA का फुल फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलप अथॉरिटी। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? कोची में। ठीक है, कोची में। और इसका गठन कब हुआ है? 24 अगस्त 1972 को। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियोरे दिवस कहाँ मनाया गया? हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, इनमें से कोई नहीं। जियोरे दिवस जो मनाया गया पुदुचेरी में मनाया गया। पुदुचेरी में 16
16 अगस्त को मनाया गया, ठीक है, 16 अगस्त को मनाएगा। ये 16 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? 16 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है कि पुडुचेरी जो है 1962 में कानूनी रूप से फ्रांस से अलग हुआ। ये फ्रांस का पहले गुलाम था, ठीक है, फ्रांस का गुलाम था, जो कि फ्रांस से स्टार्टिंग में जो ये अलग हुआ था 18 अक्टूबर 1954 को, ठीक है, 54 को अलग हुआ था फ्रांस से। अब कानूनी रूप से जो अलग हुआ 1962 रूप में, 16 अगस्त 1962, इसीलिए 16 अगस्त को तिजोरी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पुडुचेरी में, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? श्रीलंका, भारत, थाईलैंड। पर्यटन में यूज किए गए हाथियों जो शीर्ष पे है उसका थाईलैंड है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी में लोक कला अकादमी, किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर में किया गया लोक कला अकादमी का शुभारंभ। हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, यह किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में है मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल कर दिया गया वाराणसी स्टेशन, वाराणसी, ठीक है, इसका नाम वाराणसी कर दिया गया, ठीक है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। हाल ही में एनएससी ने किस आईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ठीक है, आईएम बंगलोर, आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, ये शुरू किया गया आईएम बंगलौर के साथ, ठीक है। एनएससी जो है निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया आईएम बंगलौर के साथ शुरू किया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाते ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने ग्राहकों का एसएमएस शुल्क को माफ़ किया गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया? महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में राज्य सरकार ने स्मॉग टावर लगाने की घोषणा की। स्मॉग टावर क्या है? स्मॉग टावर है जो वहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है उसके वायु को शुद्ध करने के लिए एक टावर बिठाएगा, जिससे प्रदूषित वायु उसके अंदर जाएगा और उधर से शुद्ध वायु निकलेगा, ठीक, शुद्ध वायु निकलेगा, ठीक है। ये दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? सीरिया, लेबनान, माली, इनमें से कोई नहीं। ये जो माली के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउकर, ठीक है, वहाँ पे सैन्य विद्रोह होने के बाद वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया? ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। जन बचत खाता जो स्टार्ट किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ है? मुंबई में है, और इसके सीईओ जो हैं ऋषि गुप्ता हैं, ठीक है, ऋषि गुप्ता, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? ओप्पो, वीवो, ड्रीम 11, इनमें से कोई नहीं। ड्रीम 11, ठीक है। अभी जो शीर्षक 2020 का जीता गया है जो ड्रीम 11 के द्वारा जीता गया। इससे पहले जो कंपनी थी वीवो थी, ठीक है। वीवो चाइनीज़ कंपनी होने के कारण उसके साथ नाता तोड़ दिया गया और इसके साथ अभी ड्रीम 11 को प्रायोजक के रूप में बनाया गया, ठीक है। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया? वित्त मंत्रालय, भारतीय रेलवे आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल हैं। और उसके बाद इसके जो रेलवे के जो अध्यक्ष जो हैं वीके यादव, मतलब विनोद कुमार यादव है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि फर्स्ट जो पहली ट्रेन हमारी कब चली थी? पहली ट्रेन चली थी 1853 कब? 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। और हमारा ये जो चली थी पहली ट्रेन चली थी पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो चली थी 3 फरवरी 1925 को, ठीक है। बिजली से चलने वाली ट्रेन जो चली थी 3 फरवरी 1925 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। ये जो शुरुआत किया गया है
पेटीएम के द्वारा किया गया है, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत, ठीक है। अब पेटीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा हैं, ठीक है, विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा। और जो ये कंपनी फाउंड हुई है, कब हुई है फाउंड? अगस्त 2010 में, ठीक है, अगस्त 2010 से शुरू हुई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा, कहाँ है? नोएडा यूपी में, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जारी एरिया 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। ये जो एक नंबर पे रहा है आईआईटी मद्रास रहा है, ठीक है, आईआईटी मद्रास है। एरिया जो होता है, एरिया का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसको ये जो रैंकिंग दिया जाता है किसको दिया रहा है? MHRD के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, MHRD के द्वारा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया? मारिया, संथाली, गोंडी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया गया गोंडी के लिए किया गया, ठीक है, गोंडी जनजाति माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब जनजातीय भाषाओं का मशीन अनुवाद, ठीक है, गोंडी जनजाति के लिए किया। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया गया मेरा 20 अगस्त को मनाया गया, ठीक है, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पे जो रहा है वो डेनमार्क रहा है, पहले पोजीशन पे डेनमार्क है, और टोटल 85 कंट्री में, ठीक है। और इसमें भारत की जो पोजीशन है वो 79 पोजीशन है। आप समझ लीजिए इंटरनेट की क्वालिटी क्या है इंडिया में, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। ये जो बनी है एप्पल बनी है, ठीक है, एप्पल जो कंपनी है 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार कर लिया, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाज की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, इनमें से कोई नहीं। ये जो टेस्ट रैंकिंग में पहले पे आईसीसी के वो हैं, ये स्टीव स्मिथ हैं, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टेस्ट रैंकिंग में और वनडे रैंकिंग में जो है विराट कोहली है। विराट कोहली वनडे रैंकिंग में आगे हैं। और T20 रैंकिंग में जो है पाकिस्तान के प्लेयर कौन है? बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में फसी द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। फसी जो है, फसी का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये जो स्टार्ट हुआ था कंपनी अगस्त 2011 में, ठीक है, अगस्त 2011 में। हेड क्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो रीता टिटोइया है, ठीक है, रीता अध्यक्ष है रीता टिटोइया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीईओ जो हैं इनके कौन है? अरुण सिंघाल हैं। अरुण सीईओ क्वेश्चन में आता है, इसलिए अरुण सिंघाल हैं, ठीक है, अरुण सिंघाल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। पीएम स्वनिधि योजना में जो शीर्ष पे रहा है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य मेरा है मध्य प्रदेश, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना में, पीएम स्वनिधि योजना है क्या? इसमें जो है फेरी करने वाले, छोटी दुकान लगाने वाले जो फेरी करते हैं या छोटी दुकान लगाते हैं, गवर्नमेंट उनको 10,000 तक का लोन देती है, ठीक है, 10,000 तक का लोन देती है। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, आप ऐसे ही इसके नाम पे 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एमपी के बारे में वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के जो वे गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यूपी के भी गवर्नर यही हैं, ठीक है। वो एमपी के गवर्नर प्रभारी, अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्हें मिला है। और एमपी में विधानसभा सीट जो है 230 है, ठीक है, विधानसभा सीट एमपी में 230 है।
और लोकसभा सीट जो है वहाँ पे 29 है और राज्यसभा सीट जो है 11 है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? नेपाल, भूटान, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत, ये है भारत। जैविक के अनुसार जैविक किसान संख्या मतलब ये हो गया कि जो किसान जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग करने के मामले में कौन सा देश आगे है। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा लव डिजिगो का शुभारंभ किया गया? लव डिजिगो जो कि इंस्टेंट खाता खोलने के लिए बहुत हेल्प करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किसने भारत में कर्मो ऐप लॉन्च किया? अमेजन, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं। ये जो लॉन्च किया गया है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और कर्मो ऐप का काम क्या है, मतलब क्या है, जॉब, इंडिया में जॉब खोजने में आसानी होगी। ठीक है, जॉब को खोजने के आसानी के लिए कर्मो ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जारी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 2020 में सूरत, इंदौर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। ये जो रहा है इंदौर रहा है 2020 सर्वेक्षण के अनुसार। हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शुरू की है? ICICI, HDFC, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया यस बैंक के द्वारा, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा यस बैंक के बारे में जानना। यस बैंक की शुरुआत कब हुई है? 2004 में। इसकी शुरुआत 2004 में हुई है। इसके जो फाउंडर थे कौन है? राणा कपूर। राणा कपूर है। और ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। ठीक है, MD एंड CEO जो हैं प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार MD एंड CEO है। और इसमें एक बड़ी खासियत बात है, ये बैंक बीच में डूब रहा था, इसके लिए इसके सामने SBI साथ आई, जिसके कारण इसका 30% जो शेयर है SBI के पास है। ठीक है, 30% SBI के पास इसका शेयर है अभी। ठीक है, करंट है। हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ। वे किस देश के थे? भारत, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। ये जो थे माधव प्रसाद घिमिरे वो नेपाल के थे। ठीक है, चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया? दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। ये जो किया गया उड़ीसा के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के तकनीकी शुरुआत किया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के जो CM है, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में, वो हैं नवीन पटनायक हैं उसके CM। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल गवर्नर हैं। और विधानसभा जो है वो सीट है वहाँ पे वो 147 है, 147 सीट है। और लोकसभा सीट जो है वो वहाँ पे 21 है। और राज्यसभा सीट है आप 10 है। ठीक है, 10 राज्यसभा सीट है। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में डकार फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? कनाडा, स्वीडन, इक्वेटोरियल गिनी को। ठीक है, इस जो डकार फ्रांसिस्को असू को जो प्रधानमंत्री चुना गया इक्वेटोरियल गिनी को। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में आई ADB रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खोज सकते हैं? 3.9 मिलियन, 6.9 मिलियन, 4.6 मिलियन। ये जो आंसर होगा इसका 6.1 मिलियन। रिपोर्ट के अनुसार से वो हमारे 6.1 मिलियन जो युवा हैं नौकरी खोज सकते हैं। ADB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट हैं मास्टास्कू, क्या है, मास्टास्युगु आस्कावा। ठीक है, और ये जो बैंक बनी थी कब? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को। इसमें जो टोटल मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट में कितने देश हैं? 68 मेंबर हैं। ठीक है, 68 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
NRA के लिए ये जो पहला राज्य बना है वो NRA है, तो दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट किया जाएगा, एक PT होगा, प्रीमियरली टेस्ट होगा, ठीक है, PT टेस्ट होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई किए फिर उसके बाद जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए फिर अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ये जो किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पहले किया गया, ठीक है। हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किशोर रुंगाटा को, शिवेंद्र गर्ग को, सोमा मंडल को, ठीक है। ये जो किया गया किशोर रुंगाटा को, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया? ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ये जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किए हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया? D614G पाया गया। इटली, मलेशिया, चीन, इनमें से कहीं नहीं। ये जो पाया गया मलेशिया में। D614G को क्या है? ठीक है, ये जो है, ये जो जनरल कोरोना वायरस जो हमारे इंडिया में है उससे जो है कि ये 10 गुना ज़्यादा संक्रमित करने की, मतलब ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित होता है, ठीक है। एक से दूसरे में 10 गुना ज़्यादा फैलने का इससे में खतरा है। D614G इसका नाम रखा गया, ठीक है। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, HSBC इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। ये जो लॉन्च किया गया, ये बैंक किया गया HSBC इंडिया का, ठीक है। ये इसका हेड क्वार्टर जो है ये है मुंबई में, ठीक है। और ये जो बैंक है वो फॉरेन बैंक है। HSBC जो है फॉरेन बैंक है, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया में है, इंडिया इसका नाम रख दिया गया। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, बैंक में जो डिपॉजिट जमा है उसका उपयोग किया जाएगा, मतलब क्या है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के अनुसार से, ठीक है। पर्यावरण में जो अनुकूल परियोजना है उसके लिए इसका डिपॉजिट का यूज किया जाएगा, इस बैंक के पैसे का, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? ड्रीम 11, पेटीएम, आइनॉक्स ग्रुप। ये जो बड़ा है बना है आइनॉक्स ग्रुप है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? ठीक है, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये किया गया जो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया 2020 सर्वेक्षण में, जो कि छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के जो CM है कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर हैं कौन? गणेशी लाल हैं, ठीक है, गणेशी लाल हैं, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह के वीडियो मैं बार बार देता रहूँगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।